लाल की जय। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल शालिग्राम महाराज की जय। आइए कथा का 11वां अध्याय श्रवण करते हैं। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे, हे भगवान, व्यास और वशिष्ठ ने गृहस्थ आश्रम को किस हेतु से श्रेष्ठ माना, विस्तार से कहो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्र, ऋषि, मनुष्य, देव, पितर हमेशा आश्रय चाहते हैं, उससे गृहस्थ श्रेष्ठ है। जैसे गंगा जी नदी समुद्र में स्थिति को प्राप्त होती है, जैसे सब जीव माता का आश्रय करके जीते हैं, वैसे आश्रम गृहस्थ का आश्रय करते हैं। सब भिक्षुक गृहस्थ का आश्रय करते हैं। 6 तरह के भिक्षुक कहे हैं: ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक, मुसाफिर, जीविका रहित। ये 6 भिक्षुक कहे गए हैं। सन्यासी के हाथ में जल दे, अन्न दे, फिर जल दे, वह अन्न मेरु तुल्य व जल समुद्र तुल्य होता है। जैसे गृहस्थ आश्रम की ब्रह्मा जी वंदना करते हैं कि सब आश्रमों का एक विश्राम हेतु, जिसके द्वार पे मध्य दिन में देव, पितर, मनुष्य, याचक के तुल्य घूमते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र सुनो, पुण्य बढ़ाने वाला गृहस्थ आश्रम का महात्म कहेंगे। इसमें एक पुरातन इतिहास है। राजा ब्राह्मण का विवाद सुनो। उत्तानपाद का पुत्र उत्तम नाम का था, जो शत्रु, मित्र, पुत्र, स्त्री में समदर्शी महाबली था। सो उत्तम नाम राजा ने बहुला नामक स्त्री से विवाह किया। दोनों इंद्राणी के समान रमते थे। स्नेह भी रोहिणी चंद्रमा के समान था। उस उत्तम राजा ने रानी के नेत्र देह में देह, मन में मन लगा दिया। मद्यपान में रत उत्तम राजा किसी समय गान करती वैश्याओं को देख करके उस रानी को बड़े आदर से मद का प्याला देने लगा। अब उसकी रानी ने इच्छा नहीं की, पीछे मुख फेर लिया। तब राजा ने क्रोध करके सर्प के तुल्य श्वास लेकर के द्वारपाल को बुलाकर बोला कि इस दुष्टा को ले जा करके निर्जन वन में छोड़ दो। वह बेचारा द्वारपाल रानी को रथ में बैठा करके जंगल में छोड़ आया। पीछे उत्तम राजा ने भी उसी रानी का चिंतन करते हुए दूसरा विवाह नहीं किया। क्रोध में कर तो दिया, लेकिन उसके वियोग में उसने दूसरा विवाह भी नहीं किया। धर्म से प्रजाओं का पालन किया। पुत्रों के तुल्य प्रजा को पालते राजा को एक दुखी ब्राह्मण आकर के बोला, हे राजन, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा दुख सुनो। कोई मेरी स्त्री को हर करके ले गया है, तुम लेकर के आओ। ऐसे सुन राजा बोला कि महाराज, मैं नहीं जानता कि कौन ले गया, किधर है, कैसे ढूंढूं, कहां से लाऊं। ऐसा सुनकर के ब्राह्मण बोला कि हे राजन, द्वार बंद कर सोते में मेरी स्त्री को कोई हट कर ले गया तो सो तुम नहीं जानते। हे राजन, तुम प्रजा का 6ठा भाग लेते हो, सबके रक्षक हो, इससे सब लोग निश्चिंत ही रात में सोते हैं। राजा ने कहा, मैंने तुम्हारी स्त्री कभी नहीं देखी, कैसी वह, किस स्वभाव की थी। ब्राह्मण बोला कि कठोर वचन वाली, बहुत ऊंची, हाथों की छोटी, मुख की सूखी, बड़े दांतों वाली, कल्याणी, देखने में कराल, बहुत बाल, कठोर, स्वभाव की खराब, छोटे नितंबों की, होठों की कटी व काली है। उसकी प्रथम उम्र थोड़ी व्यतीत हुई है, ऐसी मेरी ब्राह्मणी है, तो भी कभी निंदा नहीं करता हूं। राजा बोला कि हे ब्राह्मण, ऐसी स्त्री से क्या हम तुमको दूसरी अच्छी देंगे, क्योंकि अच्छी स्त्री कल्याण करने वाली होती है। वह जैसी तुम्हारी है ऐसी सुखदायक है, रूपशील रहित दुख देने वाली होती है, सो छोड़नी चाहिए। ब्राह्मण बोला कि हे महिपाल, हमारी श्रुति ऐसी है कि स्त्री का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि जिस स्त्री में आत्मा रूप पुत्र उत्पन्न होता है, उस स्त्री के रक्षण करने में से आत्मा का रक्षण होता है। उसका रक्षण नहीं करें तो वर्ण संकर पुत्र होते हैं। वर्ण संकर पुत्र पितरों को नरक में डालते हैं। बिना स्त्री धर्म की नित्य क्रिया की हानि होती है, उससे हमारा नाश होता है। जो पुरुष अज्ञान से ऋतुकाल में स्त्री के साथ भोग नहीं करते, उनके पितर 1 महीना उसी स्त्री के रुधिर में सोते हैं।
जो वैश्य के साथ भोग करते हैं, श्वास करके युक्त रहते हैं, पुत्र पैदा करते हैं, उनको कभी कल्याण नहीं होता। सब हमने कहा, परंतु मेरी स्त्री हरी गई है। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर के राजा सब सामान युक्त रथ में सवार हुआ। ब्राह्मण के साथ राजा यहाँ देखते वन में तपस्वियों के आश्रम देखने लगा। राजा ने उत्तर के उस आश्रम में प्रवेश करके कुछ के आसन पर बैठे तेजस्वी एक मुनि को देखा। राजा को देख मुनि ने कुछ आदर नहीं किया और कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या देखते हो? हमने तुमको जाना, तुम उत्तानपाद नामक राजा के लड़के हो। राजा ने कहा कि हे मुनि, ब्राह्मण के घर से किसी द्वारा स्त्री हरी गई है, उसको हम ढूंढने यहाँ आए हैं और हम आपसे कहते हैं, सो कृपा करके कहो। हम आपके घर आए और आपने हमारे को अर्घ नहीं दिया, आदर नहीं किया, इसका क्या कारण है? ऋषि ने कहा कि हे राजन, तुम बड़े कुल में उत्पन्न हो, अर्घ योग्य हो, तथापि हम तुमको अर्घ योग्य नहीं मानते, क्योंकि तुमसे विवाहित स्त्री वन में छोड़ी गई है, जो उसी के कारण तुम्हारा धर्म भी छूट गया। पक्ष से कर्म की हानि होती है, उसका क्या कहें? स्त्री का ऐसा धर्म है कि कैसा भी पति होवे उसके अनुकूल रहे। राजन, पति का भी धर्म है, चाहे कैसी स्त्री होवे उसका पालन करना चाहिए। जिस जगह में स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता वरदान देते हैं, जिस जगह स्त्रियों का अनादर होता है वहां कोई देवता फल नहीं देता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मनुस्मृति में आया है। इस कारण सत्कार करने लायक उत्सव में वस्त्र आभूषणों करके कल्याणों के वास्ते स्त्रियों का सदा सम्मान करना चाहिए। जिस जगह स्त्री से पति प्रसन्न रहता है, वह पति से स्त्री प्रसन्न रहती है, उस जगह निश्चय करके कल्याण होता है। लाजयुक्त राजा ने कहा कि हे भगवान, ब्राह्मण की स्त्री को कौन ले गया? किस जगह है? आप भूत, भविष्य या वर्तमान जानते हो? ऋषि बोले कि ब्राह्मण की स्त्री को अद्रि का लड़का बलाक नाम का राक्षस ले गया है। तुम उसे उत्पलावर्त वन में देखोगे। जाओ, स्त्री से ब्राह्मण का सहयोग कराओ। उसके बाद राजा मुनि को प्रणाम करके रथ में सवार हुआ। मुनि से कहे, उत्पल वन में राजा ने ब्राह्मण की स्त्री को देखा। जैसा रूप ब्राह्मण ने राजा को बताया था वैसा ही देखा। बिल्व फल खा रही उसे राजा ने कहा कि हे कल्याणी, तुम वन में क्यों आई हो? हमसे सत्य कहो, क्योंकि शाली ब्राह्मण की स्त्री हो। ब्राह्मणी बोली कि मैं बनवासी अतिरात्र नामक ब्राह्मण की कन्या हूँ, विशाल के पुत्र की स्त्री हूँ, जिसका नाम तुमने सुना है, कहा है। माता व भाई इन करके सहित में सोई रही। मैं दुरात्मा बलाक नाम के राक्षस से हरी गई, और जिस राक्षस ने हमारी माता का भाई को छुड़ा दिया वह भस्म हो जावे, या मैं दुखित हूँ। हे राजन, उस राक्षस से मैं इस वन में लाई गई हूँ, परंतु वह राक्षस मेरे साथ भोग नहीं करता, न जाने क्या कारण है। यह सुन राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, हे ब्राह्मणी, तुमको यहाँ छोड़ वह राक्षस कहाँ गया? हमको तुम्हारे पति ने भेजा है तुमको लेने के लिए। ब्राह्मणी बोली, हे नृप, इसी वन के बीच में रहता है, तुम जा करके देखो। इसके बाद राजा ने ब्राह्मण की स्त्री से बताए मार्ग में वन में राक्षस को देखा। जब राक्षस ने राजा को देखा तब जल्दी आकर के राजा के पांव में पड़ गया और बोला कि हे राजन, आप मेरे मालिक हो, मैं तुम्हारा दास हूं, बोलो क्या करूं? राजा ने कहा कि हे निशाचर, तुम ब्राह्मण की स्त्री को क्यों लाए? जो औरत बनाने को लाए हो तो औरत बनाने लायक नहीं है, क्योंकि कुरूपा है, दुखशीला है, अथवा खाने के वास्ते लाए हो तो सो कहो। राक्षस बोला कि हम मांस नहीं खाते, पूर्व जन्म में जो पाप हमने किया है उसी का भोग करते हैं। हमारे घर में बहुत स्त्री हैं जो रूप में अप्सराओं के समान हैं, ऐसी स्त्री छोड़ करके हम मनुष्य की स्त्री के साथ कैसे भोग करेंगे? तो राजा ने कहा, इसको न खाने के लिए लाए न भोग करने को, फिर क्यों मकान में जाकर के लाए हो? राक्षस बोला, हे नृप, यह ब्राह्मण राक्षसों के नाश करने वाले मंत्र जानने वाला है। यह जब हम यज्ञ में जाते हैं हम लोगों को भूख सताती है, वह ब्राह्मण मंत्र द्वारा भगाता है, और सब यज्ञों में वही ब्राह्मण ऋत्विक होता है। सो इनसे हमने ब्राह्मण को दुखी करने के लिए हरा, क्योंकि स्त्री बिना पुरुष कर्म करने योग्य नहीं होता। तब राजा बहुत व्याकुल हुआ, अपने मन में विचारने लगा, यह राक्षस ब्राह्मण की बात में हमारी निंदा करता है। मुनि भी, क्योंकि राजा ने भी अपनी स्त्री को छोड़ा हुआ था, मुनि भी
हमें बोले कि तुम अर्घ योग्य नहीं हो। ऐसा राजा विचारता था कि राक्षस हाथ जोड़कर बोला, राजन प्रसन्न होइए। तब राजा ने राक्षस से कहा कि तुम ब्राह्मण की स्त्री को ब्राह्मण के घर ले जाओ, जब हम तुमको स्मरण करें तब हमारे पास आना। ऐसे राजा के वचन सुनकर के वह राक्षस ब्राह्मण की स्त्री को ब्राह्मण के घर में ले गया। तब राजा अपने मन में विचारने लगा कि ऐसा कौन पुण्य है जिससे हम अर्घ योग्य हों। हमने वन में स्त्री को छोड़ दिया, अब क्या करें, अथवा ज्ञानी मुनि से पूछेंगे। ऐसा विचार करके रथ में सवार होकर राजा मुनि के ध्यान को गया। रथ में उत्तर मुनि को प्रणाम किया और सब हाल कहा। मुनि बोले, हमने सब हाल जाना, अब जो तुमको कर्तव्य है सो सुनो। स्त्री पुरुष को धर्म अर्थ व काम देने वाली है। जिस पुरुष के स्त्री नहीं है उसको इस लोक में और परलोक में सुख नहीं होता। स्त्री का भी धर्म है, पति को नहीं छोड़े, चाहे पति दुखशील, दुखभाग्य, वृद्ध, जड़, रोगी, दरिद्री हो, पर पातकी न हो। पुरुष का धर्म है स्त्री को छोड़े नहीं, चाहे दुशीला, कर्कशा, वृद्धा व रोगिणी, मर गए लड़के वाली हो, परंतु व्यभिचारिणी न हो। राजा ने कहा, हे भगवान हम क्या करें, कर्म का फल हमें यह प्राप्त है। जो हम कुछ करते हैं सो जलते हुए चित्त से करते हैं। हमने पतिव्रता स्त्री को वन में छोड़ दिया, ना जाने कहाँ गई। वन में सिंह, व्याघ्र, राक्षस द्वारा खाई गई। ऋषि बोले कि हे राजन, तुम्हारी पतिव्रता स्त्री पाताल में है, सिंह व व्याघ्र राक्षसों ने नहीं खाई। राजा ने कहा कि हे मुनीश्वर, यह बड़े आश्चर्य की बात है, पाताल में कौन ले गया, कैसे अदूषित है। ऋषि बोले कि नागलोक में शतपोत नामक नाग है, उसने तुमसे छोड़ी गई स्त्री को वन में घूमते हुए देखा। हे राजन, रूप, मद, गर्व व अनुराग से युक्त सब कारण जानने वाले मायावी नाग से पाताल में ले जाई गई। हे राजन, उस नाग की कन्या का नाम नंदा है। उसने अपने घर में उसे छिपा कर रखा। नाग ने अपनी कन्या से कहा, हमें उस स्त्री को दें। तब नाग कन्या नंदा ने जवाब दिया कि हम नहीं जानती कि कहाँ गई। सो पाताल में तुम्हारी स्त्री है, उसके लाने के वास्ते राजन यत्न करो और धर्म से राज्य का पालन करो। स्त्री के साथ धर्म युक्त क्रिया करो। मुनि के वचन सुनकर के उत्तम राजा अच्छे रथ में सवार होकर के अपने नगर में गया। राजा ने नगर में आनंद युक्त स्त्री से ब्राह्मण को घर में देखा। राजा को देख ब्राह्मण वचन बोलने लगा कि हे राजन, हम कृतार्थ हैं, आपने धर्म पालन किया, हम स्त्री के बिना व्याकुल रहे, सो आपकी कृपा से हमको स्त्री मिली। तब राजा बोला कि आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो, सो अपने धर्म के पालन में कृतार्थ हुए, और वे संकट में हैं जिनकी स्त्री घर में नहीं है। राजा ने महाबली बलाक नामक राक्षस का स्मरण किया। वह राक्षस राजा के पास आया, राजा को प्रणाम करके कहने लगा कि महाराज मैं क्या करूं। तब राजा ने सब अपना हाल कहा। राजा का हाल सुन वह राक्षस पाताल में जाकर राजा की स्त्री को ले आया। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल कार्तिक महात्म की जय। राजा की स्त्री राजा से परम आनंदित होकर बार बार बोलती थी कि महाराज प्रसन्न होइए। तब राजा अपनी स्त्री से परम आनंदित हो मिलकर के स्वर्ग सुख भोगने लगा। राजा ने स्त्री को धर्म कर्म की सहायक माना। ब्रह्मा ने भी कहा, हे नारद, गृहस्थ आश्रम का महत्व हमने विस्तार से कहा, अब क्या सुनना चाहते हो। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत 11 अध्याय समाप्त। बोल कार्तिक महात्म की जय, बोल विष्णु भगवान की जय, बोल शालिग्राम महाराज की जय। कल से बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार 4 दिन लाइव प्रसारण नहीं रहेगा। आप YouTube पे अगले अध्याय का श्रवण कर सकते हैं। कथा श्रवण में यदि आनंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप अपने चैनल जय तिरंगा को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, तथा अपने मित्रों को, साथियों को, संगियों को, सहेलियों को भी बताते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। विष्णु भगवान की जय। एक आधा